हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है ओडिशा राज्य से। दोस्तों, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो ओडिशा राज्य में किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर के आया हूं। कुछ दिन पहले ओडिशा सरकार ने यह फैसला किया है कि जो अधिकतम आयु सीमा है ओडिशा के अंदर किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए, उसको बढ़ा दिया गया है। ओडिशा में मैक्सिमम एज लिमिट जो है उसको रेज किया गया है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे क्यों ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्या इससे लाभ ओडिशा के एस्पिरेंट्स को, ओडिशा के लोगों को मिलेगा। विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना के आप जल्द से जल्द इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। ओडिशा सरकार ने कुछ दिन पहले यह फैसला किया है कि मैक्सिमम एज लिमिट यानी कि अधिकतम आयु सीमा किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए जो पहले 32 वर्ष हुआ करती थी उसको अब बढ़ा करके 38 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि पहले जो जनरल कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम एज किसी व्यक्ति की 32 से अगर होती है तभी वो किसी एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। अगर 32 से ज्यादा उनकी आयु है तो वो किसी भी स्टेट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अब इसके अंदर एक रिलैक्सेशन दिया गया है अगले 3 साल के लिए। याद रखिएगा, ये चीज यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है। ये रिलैक्सेशन हमेशा के लिए नहीं दिया गया है कि एक बार कोई रिलैक्सेशन बढ़ गई अब ये हमेशा ही मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स होगी। ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। 32 वर्ष की आयु से अब 38 वर्ष की आयु इसको कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 38 ईयर्स तक की एज से उससे कम के हैं तो आप एलिजिबल होंगे अगले 3 साल तक किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए। अब ये इस वजह से किया गया है, ये 3 साल का इसमें समय लिया गया है। 2021 में जितने भी एग्जाम्स नोटिफाई हुए थे, 2022 में जितने एग्जाम नोटिफाई होंगे या 2023 में, इन 3 सालों के लिए ये एक तरीके की रिलैक्सेशन सरकार द्वारा दी गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण है, आपने जानते हैं 2020-21 2 साल और ऑलमोस्ट अब जिस तरीके से हालात 2022 में भी बने हैं, जितने फ्रीक्वेंसी से एग्जाम्स होने चाहिए थे कोविड-19 के कारण उस तरीके से एग्जाम हो नहीं पाए। इस 1, 2 या 3 साल के समय में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन एग्जाम ना होने के कारण वो ओवर एज हो चुके थे। और इस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है इसके बारे में कि 38 वर्ष अब कर दी गई है एज लिमिट, जो पहले 32 वर्ष हुआ करती थी। क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो हालात थे वो आप सभी जानते हैं। अगर बात करें 2020 की तो ऑलमोस्ट पूरा साल जो है वो या तो स्ट्रिंजेंट या पार्शियल लॉकडाउन में गुजरा। इसके अलावा भी 2021 में भी जब कोविड की सेकेंड वेव आई उस दौरान भी दोबारा से लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। और अब भी जो गतिविधियां हैं अलग अलग राज्यों के अंदर वो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस के बीच में की जा रही हैं। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस तरीके से नॉर्मली एग्जाम कंडक्ट होते आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें काफी ज्यादा बदलाव आया है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को पहुंचा जो ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज थे ओवर एज होने के। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2020 में 31 वर्ष के थे, यानी कि उनके पास समय था कि वो 2020 और 21 की अटेम्प्ट देंगे जब तक वो 32 वर्ष के नहीं हो जाते। लेकिन कोविड-19 के कारण इन दोनों ईयर्स में एग्जाम नहीं हो पाए। और मान लीजिए अगर अब एग्जाम 2022 में होता है तो वो ऑलरेडी 33 ईयर्स की एज के हो चुके हैं। यानी कि इस हिसाब से तो ओवर एज हो गए। तो उनके 2 गोल्डन चांसेस मिस हो गए कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। जब सरकार के संज्ञान में यह मामला आया तब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो युवा हैं उनकी मदद करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उनको एज रिलैक्सेशन मिले उन वर्षों के लिए जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उनके खराब हुए हैं।
तो डिसीजन इस वजह से लिया गया सो एज टू एनेबल द यूथ हु कुड नॉट अपीयर इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम्स ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। यहां तो एग्जाम हुए नहीं, अगर एग्जाम हुए भी तो कुछ लोग उस समय कोरोना से ग्रस्त थे, किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए, जिस भी वजह से वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए या इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए ये एक रिस्ट्रिक्शन जो है ये एक सॉल्यूशन के रूप में सरकार लेकर के आई है। तो ये पूरी की पूरा समस्या, पूरा का पूरा मसला जो है, व्हेन इट केम टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज डिलेड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। अब कोविड-19 का दौर ऐसा था कि इसमें किसी का जोर नहीं था, ये एक प्रकार का अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे। तो इस वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिले हुआ, जिसका नुकसान पहुंचा उन लोगों को जो ओवर एज हो गए और उनके पास अब एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के जो पर्याप्त अवसर है वो उनको नहीं मिल पाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो एक एस्पिरेंट जो सोच करके बैठा था कि मुझे 2 साल अभी और मिलेंगे, वो 2 साल उसे नहीं मिल पाए। तो जो पर्याप्त अवसर उनको मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिल पाए थे, और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं वो यहां पर मिसिंग था। इस वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। इन दिस बैकड्रॉप द स्टेट गवर्नमेंट हैज is pleased to enhance the upper age limit for entry into government service from 32 years to 38 years only for the advertisements already made or to be made during the year 21, 22 and 23. इट इज नॉट वंस एंड फॉर ऑल कि आज अब रिलैक्सेशन अगर दे दी गई है 38 वर्ष तक की मैक्सिमम एज लिमिट कर दी है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 3 साल जो एडवर्टाइजमेंट्स ऑलरेडी 2021 में आ चुकी हैं, उसमें जो 2022 में आएंगी और जो 2023 में आएंगी, सिर्फ इन 3 सालों के लिए एज रिलैक्सेशन मिला है, क्योंकि ये रिलैक्सेशन कोविड को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। और जितने भी लोग इस प्रॉब्लम्स के कारण अपीयर नहीं हो पाए थे, उनको अगले 3 साल तक ये अवसर जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। एक चीज और यहां पर समझने की जरूरत है, जो चीज इंपॉर्टेंट है कि जनरल कैटेगरी की एज लिमिट 38 कर दी गई है, और इसके अलावा जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरीज थी, जो आरक्षित श्रेणियां थी, उनको जितनी रिलैक्सेशन मिलती थी दैट वुड बी ओवर एंड अबव दिस 38 ईयर्स। क्या इसका अर्थ हुआ वो मैं आपको बताता हूं। जैसे क्योंकि SC ST आदि जो आरक्षित कैटेगरीज हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता था, तो अब वो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो ओवर एंड अबव 38 मिलेगा। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी में SC ST में आते हैं वो 43 वर्ष की आयु तक एग्जाम दे पाएंगे। महिलाओं को जो एज रिलैक्सेशन मिला है सेम, उसमें भी अब उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 43 होगी। पीपल विद डिसेबिलिटी उनको 48 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि जितनी रिलैक्सेशन उनको पहले थी, 10 साल की रिलैक्सेशन अगर पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी थी, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो अब दैट वुड बी ओवर एंड अबव 38। और वैसे ही अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पीपल विद डिसेबिलिटी या महिलाएं हैं, उनके लिए पहली एज लिमिट जो थी उसके ऊपर उनको 15 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी कि अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं और साथ ही साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आपको 15 साल की रिलैक्सेशन ओडिशा द्वारा दी जाती थी, और ये रिलैक्सेशन अब 38 + 15 हो जाएगी, यानी कि 53 वर्ष की आयु तक एग्जाम जो है वो दिया जा सकेगा। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल ओडिशा राज्य से संबंधित था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो ओडिशा के अंदर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ओडिशा स्टेट में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन और आपकी मदद के लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।